अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये वीडियो बहुत मज़ेदार है या वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि ये वीडियो बहुत सैड रियलिटी है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही सैड है और मैं इसलिए बोल रही हूँ ये रियलिटी है क्योंकि हम 90% औरतों के साथ ये सब होता है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 90% औरतें इस वीडियो को देखने के बाद इस स्टोरी के साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ये सब हुए रहते हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं लाइफ में हमने भी ये सिचुएशन फेस किया है। हम औरतें अपना सब कुछ छोड़ के हम उनके साथ उनकी फैमिली में रहने जाते हैं और सोचते हैं वहाँ में हमें सब बहुत प्यार करेंगे, सब हमें खुश रखेंगे। यहाँ में जैसे हमें प्यार मिलता है वहाँ भी मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, सब उल्टा होता है। वहाँ में जाने के बाद हमारे जितने ख्वाहिशें होते हैं सब का गला घोट देते हैं हम अपने हाथों से, क्योंकि वहाँ उनको क्या पसंद है, सास को क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, ससुर को क्या पसंद है, ननद को क्या पसंद है, सबकी फरमाइश करते करते हम अपने पसंद को ख़त्म कर देते हैं। और दुख तो तब होता है जब आप एक बहू को घर की नौकरानी समझने लगते हो। घर की हर एक काम, खाना, बर्तन, कपड़े, घर साफ़ करना, बच्चे देखना, सब काम बहू की जिम्मेदारी होती है। और अगर एक बहू कंप्लेन करे कि मैं ये सब काम अकेले क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, तब सब उसे ही कोसेंगे और बोलेंगे ये सब काम तो बहू का होता है, ये बहू की जिम्मेदारी होती है, घर संभालना, बच्चे देखना, घर की हर एक काम सिर्फ बहू ही करेगी। क्या कहीं इस्लाम में ये सब लिखा है? कौन सी हदीस में ये सब लिखा है? चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी वीडियो देखते हैं। और वीडियो की एंड में मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। चलिए अभी वीडियो देखते हैं। आज आपको किसी की बहन का, किसी की बेटी का, या किसी की बीवी का, या किसी की बहू का एक दर्द भरा खत शॉर्टकट में सुनाना चाहता हूं। जरा ध्यान से सुनना और अंदाजा लगाना कि बाहर से खूबसूरत दिखने वाले ये घर, ये बंगले अंदर से कितने खौफनाक होते हैं। और इन घरों पर आने वाली आफतें, मुसीबतें, नहुसतें किसकी बद्दुआ का नतीजा हो सकती है। एक बहन का एक लेटर जो बहुत दिनों से मेरे पास आया हुआ था, लेकिन किसी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। आज पढ़ा तो ऐसा लगा कि इस खत के जरिए मैं उस बहन का, उस बेटी का, उस बहू का दर्द आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप सबको, हम सबको यह एहसास हो कि कहीं हमारे घर में किसी की लाई हुई बेटी कहीं किसी कोने में सिसक तो नहीं रही है, या उसकी जबान से बद्दुआएं तो नहीं निकल रही है, या न चाहते हुए भी या न जानते हुए भी कहीं हमसे उस पर ऐसा जुल्म तो नहीं हो रहा है कि वो रात में तकिए में मुंह छुपाकर रो रही है और बद्दुआएं कर रही है। वो बहन का खत आप गौर से सुनिए। वो अपने खत में कह रही है कि मौलाना, आपके वीडियो में तो आप ये कहते हैं कि शौहर जो कहता है अल्लाह की रजा के लिए खामोशी से सुनो। मैं अपनी खाविन की हर बदतमीजी और गालियों को मुकम्मल खामोशी से बर्दाश्त करती हूँ और कर रही हूँ, मार भी खाती हूँ और काम भी करती हूँ। और सिर्फ शौहर का नहीं, सारे घर का काम करती हूँ। मेरे आने के बाद तो नौकरानी को भी निकाल दिया गया है, मैंने बर्दाश्त किया। साल में एक जोड़ी कपड़ा मिलता है, मुश्किल से बर्दाश्त कर लेती हूँ। सारे घर का खाना बनाना पड़ता है, बना लेती हूँ। सास और ससुर के ताने रोजाना सुनने को मिलते हैं, बर्दाश्त कर लेती हूँ। गंदी गंदी गालियां मेरा शौहर, मेरा सरताज, मेरा शरीक हयात मुझे देता है, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ पर से गाली बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मेरी माँ को इस दुनिया से रुखसत हुए 5 साल हो चुके हैं और मेरा शौहर मेरे सामने मेरी माँ को गालियां देता है, उसे तवायफ कहता है, रांड कहता है। मेरा कलेजा फट जाता है, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। बर्दाश्त करते करते जिंदगी गुजर रही है। ये गाली मेरी माँ को उन्होंने जिंदगी में कई बार दी होंगी और कई बार मेरा कलेजा फटा होगा, लेकिन एक बार जब मेरी माँ को उन्होंने तवायफ कहा तब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने पहली बार पलटकर जवाब दिया। वो दिन है और आज का दिन है, 8 महीने हो गए हैं मेरे शौहर ने मुझसे बातचीत बंद कर रखी है। क्या इस्लामी अहकाम सिर्फ औरतों के लिए है कि खामोश रहे, दरगुजर करे, बर्दाश्त करे, फरिश्तों की लानतें होगी, शौहर की कोई पूछ नहीं होगी? क्या सारे अजाब सिर्फ बीवियों के लिए है? उस खातून ने, उस बहन ने लेटर में बहुत सारे जुल्म गिनाए, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने मुद्दे की बात आपको बता दी। अल्लाह की कसम, उस बहन की बातों ने और उसके खत ने मेरी आंखों को नम कर दिया। मैं अपने माशरे के मर्दों के और शौहरों के इस जुल्म के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये कहानी एक नहीं है, बहुत सारी कहानियां मेरे पास मेरे ईमेल में पड़ी हुई है, ऑडियो की शक्ल में भी और टेक्स्ट मैसेज के शक्ल में भी। और हाँ, एक खास बात और उस बहन ने लिखी कि मेरे शौहर को मेरे घर वालों से
ये एक शिकायत थी कि बड़े दामाद को तो दहेज में बहुत कुछ दिया गया, लेकिन मुझे तो उससे कम दिया गया। हालांकि वो बहन कहती है कि जब बड़ी बहन की शादी हुई उस वक्त हालात बेहतर थे, फिर मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया तो मेरी माँ ने कर्ज लेकर मेरी शादी की, इसलिए ज्यादा सामान नहीं दे सकी। मेरे भाइयों, याद रखे, एक शौहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बीवी की ऊंची आवाज नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके घर वालों को बुरा भला कहना वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सारे ससुराल से लड़ भिड़ जाएगी, और खास करके माँ बाप के ऊपर तो वो एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती, चाहे आप उसे सोने का निवाला खिलाओ। आप लोगों ने तो सुना होगा कि किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये आह का कंसेप्ट सिर्फ माँ बाप या यतीम मिस्कीनों के साथ ही नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के साथ है जिसका दिल दुखाया गया। मेरे भाइयों, याद रखो, औरत घर की ही नहीं बल्कि पूरी कायनात की जीनत है। दुनिया से अगर औरत गायब हो जाए तो दुनिया का रंग रूप मान पड़ जाएगा। मर्दों की जिंदगी से अगर औरत चली जाए तो उसकी जिंदगी सूनी सूनी और अजीरन हो जाएगी। मर्दों को सुकून और राहत औरत से ही मिलती है। मर्दों की गमे दौरा और गमे जिंदगी का बोझ हल्का करने वाली औरत की ही जात होती है। बीमारी से लेकर कामकाज तक हर मोड़ पर सहारा देने वाली औरत है। शादी के बाद इंसान औरत का मकाम पता नहीं क्यों भूल जाता है, जबकि उसको मालूम होना चाहिए कि यही मर्द जब बगैर बीवी की जिंदगी बसर करता है तो लोग उसे नामर्द कहेंगे। औरत ही मर्दों की मर्दानगी की अलामत है, ईमान के मुकम्मल होने का सबब है। बुलंद से बुलंद ओहदे पर फाइज होने में औरत का बहुत बड़ा किरदार होता है। जो मर्द कमजोर और बेजुबान औरत पर अपना जुल्म उठाते हैं, वो मर्द इस बात का ख्याल रखे कि वो भी उसी औरत की कोख से निकल आए हैं जिसे मां कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, हदीसों में भी है कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, यानी औरतों पर जुल्म करने से पहले एक बार अपनी आखिरत और कयामत के दिन को और अल्लाह के गुस्से को याद रखो। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, अगर औरत पर जुल्म करने वाला शौहर चाहे कितना भी बड़ा नमाजी हो, कितना भी बड़ा ताज्जुद गुजार हो, कितना भी बड़ा हाजी हो, रोजेदार हो, ये सारे अमाल काले कपड़े में लपेटकर उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे और उसे कहा जाएगा कि पहले उस शख्स से माफी लेकर आओ जिसका दिल तुमने दुनिया में दुखाया था। वो आंख से जो तुमने आंसू निकाले थे बिला वजह, पहले उससे माफी लेकर आओ। जरा एक बार हम सोच ले, अगर बीवी वहां माफ करने से अगर उसने इनकार कर दिया तो हमारा क्या होगा। अरे मेरे भाइयों, वो अपना घर छोड़कर आई है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना उसकी जिम्मेदारी, कपड़ा धोना, इस्त्री करना उसकी जिम्मेदारी, घर की सफाई, झाड़ू पोछा उसकी जिम्मेदारी, बच्चे संभालना, बच्चों की परवरिश उसकी जिम्मेदारी, सास का ये काम, ससुर का वो काम, सब कुछ उसके जिम्मे। हालांकि शरीयत के एतबार से नहीं है। दुनिया के किसी भी बड़े आलिम से आप पूछ ले, इनमें से कोई एक काम भी बीवी की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिवाय बच्चों की परवरिश से। अगर वो इन सब कामों से इनकार कर दे तो उसको गुनाह भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की बंदी सब कुछ करती है। इसके बावजूद उसे गालियों से नवाजना, उसको उसके घर वालों को गालियां देना, उसको मारना, सबके सामने उसको जलील करना, ये कहां की अक्लमंदी है। उसे उसके साथ कभी भी आप जुल्म मत करो, उसको गालियां मत दो, उसके साथ बदसलूकी मत करो। वो तुम्हारे बच्चों की मां है, उसे सीने से लगाओ। तुम अल्लाह के बंदे हो, वो भी अल्लाह की बंदी है, और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हमारे उस्ताद का एक जुमला आपको सुनाऊं, वो हमेशा कहा करते थे, अगर तुम बीवियों के हुकूक नहीं अदा कर सकते तो शादी मत करो, जिंदगी भर रोजा रखो। शोहर तो मुहाफिज होता है, और जब मुहाफिज ही यानी रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, जब उसका मुहाफिज ही उसको गालियां देना शुरू कर दे, तो फिर उस घर की तो कोई खैर नहीं, न दुनिया में न आखिरत में। अल्लाह के लिए अपने घर में आई हुई किसी की बेटी को आप उसके साथ वही शुरू करो जो आप अपनी बेटी के साथ चाहते हो। बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से और आज की इस बहन के इस खत से हमको कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, वीडियो आप सबको कैसे लगा? और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी ये है दोस्तों, एक फैमिली थी, उसमें एक बहू थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो वो बहुत वीक हो गई थी। तो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि कुछ फ्रूट्स और विटामिन्स ले। तो एक दिन उसके हस्बैंड शाम को उसके लिए फ्रूट्स और विटामिन्स लेके आए। तो उसकी सास ये सब देख के बहुत नाराज़ हो गई और बोलने लगी कि हमने हमारे ज़माने में 3-3 बच्चे पैदा किए, तो हमने कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, हमने विटामिन्स नहीं लिए, हमने फ्रूट्स नहीं लिए, तो क्या हमने बच्चे पैदा नहीं किए? अभी ये बेकार की फिजूल खर्चे करना बंद करो, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल के सास चली गई। तो बहू बहुत उदास हो गई, अपनी रूम में चली गई। उसके 1 हफ्ते बाद सास की बेटी घर पे आई मायके में।
तो सास की बेटी भी प्रेग्नेंट थी और सास ने जब अपनी बेटी को देखा तो बोलने लगी, बेटी तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, क्या तुम खाती पीती नहीं हो। तो सास दौड़ के बाज़ार गई, बाज़ार से कुछ फ्रूट्स लेके आई और अपनी बेटी को खिलाने लगी और बोलने लगी, बेटा तुम ये खाओ, बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और क्या तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो ये देख के बेटी रोने लगी और बोलने लगी, माँ आप कितनी अच्छी हो, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो और मेरी सास मुझे सिर्फ ताना देती है। मैंने एक दिन कहा था कि मेरे लिए कुछ एप्पल्स लेके आना, तो उन्होंने कहा कि हमने भी बच्चे पैदा किए, हमने 5 बच्चे पैदा किए, पर हमने कभी भी फ्रूट्स नहीं लिए, हमने कभी भी विटामिन्स नहीं लिए, हम कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए। और आजकल के बच्चे तो एक बच्चे हुए नहीं और डॉक्टर के बहाने शुरू हो जाते हैं और फ्रूट्स खाने हैं उनको, फिजूल खर्च चाहिए उनको। तो ये सब सोच के सास हैरान हो गई और सोचने लगी, ये सब तो मैंने भी अपने बहू के साथ किया है और जो जो मैंने किया है वो सब मेरे बेटी के साथ भी हुआ है। तो सास दौड़ के अपने बहू के पास गई और कुछ फल दिए उनको और बोला, बेटा ये तुम खाओ, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दुनिया गोल है, आप जो अपने बहू के साथ करोगे वही चीज़ आपकी बेटी के साथ उसकी ससुराल में होगी। और आप अगर अपने बहू को बेटी जैसा प्यार करोगे तो आपकी भी बेटी को कोई बहू जैसा नहीं, बेटी जैसा प्यार करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेस्ट पार्ट कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।